प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, माघ मेला में बढ़ाई गई सुरक्षा, ब्लैक कैट कमांडोज की तैनाती चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। तो बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से, माघ मेला में सुरक्षा बढ़ाई गई है, ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। एसपी क्राइम का कहना है मकर संक्रांति से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में ब्लैक कैट कमांडो जो कि चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, स्नान का काम शुरू हो चुका है और ऐसे में लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अपनी सतर्कता बरतते हैं। शासन और स्तर पे और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से ये चीज़ सुनिश्चित की जाती है कि उसको सेक्टर में बांट करके पूरे मेला क्षेत्र को और चप्पे चप्पे की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। हम लोगों ने ब्लैक कैट कमांडोज और जो ये हैं इनका पूरा जाल बिछा हुआ है पूरा मेला क्षेत्र में, तो किसी की जो गलत मंशा है उसको ये सफल नहीं होने देंगे। और मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से सहयोगी मानवेंद्र। हालांकि माघ मेले की सुरक्षा बढ़ाई गई है, ब्लैक कैट कमांडो माघ मेले परिसर में देखे जा रहे हैं। जोन और सेक्टर्स में जिस तरीके से बांटा गया है, सभी को जिम्मा सौंपा गया है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था आपको क्या दिखाई दे रहा है माघ मेले में? जी देखिए, व्यापक पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, क्योंकि लाखों, यहाँ तक कि अगर ओवरऑल माघ मेले की बात करें तो करोड़ों की संख्या में लोग स्नान करते हैं और इसके चलते जो पूरा मेला क्षेत्र है 640 हेक्टेयर में बसा है, उसके चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 5000 पुलिस के जवानों की, अधिकारियों की तैनाती की गई है। 1100 के करीब होमगार्ड हैं तैनात किए गए हैं। एटीएस और एसटीएफ के कमांडोज की तैनाती की जाती है और ये लोग किसी भी घटना पर तुरंत रिएक्ट करने में सक्षम होते हैं। पूरे मेला क्षेत्र में जब भी आप देखें स्नान पर्व आता है तो ये कमांडोज होते हैं, ये ज्यादा सक्रिय होते हैं, स्नान घाटों पर रहते हैं, आने जाने के मार्ग पर रहते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी, क्योंकि एक सामान्य इनपुट होता है इंटेलिजेंस के पास कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वो हमेशा अराजक तत्वों के, आतंकी तत्वों के निशाने पर होते हैं और इसी के चलते ये विशेष तौर पर ऐसी ही घटनाओं से निपटने के लिए एटीएस और एसटीएफ के कमांडोज की तैनाती की जाती है और क्विक रिस्पांस 3 मौके पर होती है। इसके अलावा 160 के करीब हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे मेले पे लगाए गए हैं, जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से जो पूरे मेले को, जिनके जरिए मॉनिटर किया जा सकता है। चप्पे चप्पे पर, एक एक पुल पर, एक एक पांटून पुल पर बारीक से बारीक चीजों पर नजर रखी जा सकती है। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य किले जैसी बनाई जाती है जब भी माघ मेले का आयोजन होता है, कुंभ मेले का आयोजन होता है। और इस लिहाज से जो ब्लैक कैट कमांडोज आपको माघ मेले में दिखाई दे रहे हैं वो हमने इसी मानवेंद्र, इसके अलावा एक सवाल, आज की मकर संक्रांति और ऐसे में स्नान की शुरुआत हो चुकी है, तो दिन भर क्या कुछ रहा? ये देखिए, सुबह से सवाल इस बात का था कि कोरोना गाइडलाइन में इस बार माघ मेला होने जा रहा है, कैसा मेला होगा। लोगों के अंदर जिज्ञासा थी, कौतूहल था। मुख्यमंत्री ने खुद ये माघ मेला कराने का आदेश दिया था, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करने का आदेश दिया था और शायद इसी के चलते इस बार का जो स्नान है, जो प्रशासन ने आंकड़ा जारी किया है, 5 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन किसी तरह के उत्साह में, किसी तरह की आस्था में, किसी तरह का जो रंग होता है मेले का, कोई ऐसा रंग नहीं था जो मिसिंग हो। मेले में लोगों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा, अंधेरे में, भोर में, कोहरे में लोग चले आ रहे हैं अपने सर पे कटरी लेकर के स्नान करने के लिए। तो ना उत्साह में कमी थी, ना आस्था में कमी थी और जिस तरह से संगम के घाटों पर भीड़ उमड़ी थी वो भी कह सकते हैं कि लोगों में कोई इस तरह का भय भी नहीं था। हालांकि धन्यवाद मानवेंद्र इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से हालांकि कोरोना गाइडलाइन के बीच माघ मेले की शुरुआत और आज मकर संक्रांति का पर्व और ऐसे में कहा जा रहा है कि उमड़ा जनसैलाब आस्था का। मकर संक्रांति पर्व पर 5 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। ब्रह्ममुहूर्त से ही शुरू हो गया था मकर संक्रांति का स्नान। तो प्रयागराज बड़ी खबर, मकर संक्रांति के पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब। मकर संक्रांति पर्व पर 5 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ब्रह्ममुहूर्त से ही शुरू हो गया था स्नान करने की प्रक्रिया।